नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के अंतर्गत लगी हुई सेकंड यूनिट, जिसका नाम है अनुसंधान अभिक्षमता, जिसको आप रिसर्च एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। उसी के अंतर्गत शोध पद्धतियां आती हैं कि किन पद्धतियों के आधार पर हम शोध कर सकते हैं। तो वो 4 प्रकार की पद्धतियां हैं। सबसे पहली है हमारी ऐतिहासिक, उसके बाद में विवरणात्मक, फिर प्रयोगात्मक और फिर गुणात्मक। तो ऐतिहासिक में क्या रहेगा, भूतकाल का हम विश्लेषण करेंगे भविष्य को समझने के लिए। ठीक है, भूतकाल को हम जानेंगे कि किस प्रकार से भूतकाल में जो समस्याएं थी उनका निराकरण किया गया था। तो अब वर्तमान में हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनका हम निराकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये पद्धति होती है ऐतिहासिक, और ये अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था हमारा, उसमें पूछा गया था, ऐतिहासिक पद्धति पूछी गई थी। फिर आता है विवरणात्मक, कि वर्तमान से संबंधित होता है और डाटा कहाँ से लिया गया है इसका पता लगाया जाता है कि हमें कहाँ जाकर के और फिर अपनी पद्धति को अंजाम देना है। और लास्ट में मोरल, अर्थात जो एक सार होता है, मोरल शिक्षा दी जाती है, एक नैतिक शिक्षा दी जाती है। उसके बाद आता है प्रयोगात्मक, वैज्ञानिक रूप में होता है और 2 तत्वों में संबंध दर्शाया जाता है। जिस प्रकार से हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, 2 जो केमिकल होते हैं उनको मिला के कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, उसी प्रकार से इसमें भी 2 तत्वों का आपस में संबंध देखा जाता है। और लास्ट में आती है हमारी गुणात्मक या मात्रात्मक पद्धति। इसमें क्यों और कैसे खोजने का प्रयास किया जाता है कि भाई क्यों घटित हुआ और कैसे हुआ, ये चीजें इसमें खोजी जाती हैं। जबकि इसमें क्या, कहाँ और कब, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसमें जो हमारे 6 ककार होते हैं उन ककारों में से किन पर ज्यादा फोकस होता है, तो वो क्यों और कैसे पर होता है, ना कि क्या, कब और कहाँ पर होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ शोध पद्धति आपको समझ में आ गई होंगी एक सोड तरीके से, और बहुत ही अच्छे वे में मैंने आपको समझा दिया है। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।